हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के सफलता, खुशियां और समृद्धि हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी बार बार असफल हो जाते हैं। अगर आपको पता चले कि जीवन वास्तव में एक खेल है और इस खेल के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें समझकर कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है, तो कैसा रहेगा? आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प और आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट की, जिसे लिखा है फ्लोरेंस स्कोविल ने। इस पुस्तक का मूल संदेश है, जीवन वैसा नहीं बनता जैसा हमारे साथ होता है, बल्कि वैसा बनता है जैसा हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं। तो आइए जानते हैं इस पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण जीवन बदलने वाले सिद्धांत। पहला सिद्धांत, जीवन एक खेल है। लेखिका कहती हैं कि भगवान ने जीवन को सजा या संघर्ष नहीं बनाया। जीवन एक खेल की तरह है और हर खेल की तरह इसके भी कुछ नियम हैं। अगर खिलाड़ी नियम नहीं जानता तो वह हार जाता है, लेकिन जो नियमों को समझ लेता है उसके लिए सफलता आसान हो जाती है। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारा विश्वास और हमारे कर्म, यही इस खेल के नियम हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलना होगा। दूसरा सिद्धांत, आपके विचार आपकी किस्मत बनाते हैं। हर विचार एक बीज है। आज जो आप सोच रहे हैं वही कल आपकी वास्तविकता बन सकता है। अगर आपके मन में हमेशा डर, असफलता और कमी के विचार हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही बनने लगता है। लेकिन अगर आप अवसर, सफलता, प्रेम और समृद्धि के बारे में सोचते हैं तो आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए अपने विचारों की रक्षा कीजिए। हर दिन अपने मन से पूछिए, मैं क्या सोच रहा हूं, क्योंकि वही भविष्य बन रहा है। तीसरा सिद्धांत, शब्दों की शक्ति। फ्लोरेंस कहती है कि शब्द केवल आवाज नहीं होते, हर शब्द एक ऊर्जा है। जब आप बार बार कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो आप अनजाने में उसी वास्तविकता को मजबूत कर रहे होते हैं। इसके बजाय अपने शब्द बदलिए। कहिए, मेरे लिए नए अवसर खुल रहे हैं, मैं योग्य हूं, मैं सफलता को स्वीकार करता हूं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगेगा। चौथा सिद्धांत, विश्वास डर से बड़ा होता है। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेखिका कहती हैं कि जहां विश्वास होता है वहां रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। विश्वास का मतलब यह नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी। विश्वास का मतलब है कि समस्याओं के बावजूद आपको भरोसा है कि समाधान मिलेगा। जब मन विश्वास से भर जाता है तब असंभव भी संभव लगने लगता है। पांचवां सिद्धांत, कल्पना की शक्ति। हर महान उपलब्धि पहले किसी के मन में पैदा हुई। एक घर बनने से पहले उसकी कल्पना होती है। एक कंपनी बनने से पहले उसका सपना होता है। एक सफल जीवन बनने से पहले उसकी मानसिक तस्वीर बनती है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए। अपने आप को सफल, स्वस्थ, आत्मविश्वासी और खुश महसूस कीजिए। आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। छठा सिद्धांत, क्षमा आपको मुक्त करती है। बहुत से लोग अपने अतीत का बोझ उठाकर पूरी जिंदगी जीते रहते हैं। किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने दिल तोड़ दिया और वे उसी दर्द को बार बार जीते रहते हैं। फ्लोरेंस कहती हैं, जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तब तक आप खुद भी आजाद नहीं होंगे। क्षमा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होती, क्षमा आपके मन की शांति के लिए होती है। जिस दिन आप छोड़ना सीख जाते हैं उसी दिन नई खुशियां आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। सातवां सिद्धांत, जो देते हैं वही लौट कर आता है। यह पुस्तक हमें एक गहरा नियम सिखाती है। जो ऊर्जा आप दुनिया में भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस आपके पास आती है। अगर आप प्रेम देंगे, प्रेम मिलेगा। अगर सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। अगर कृतज्ञता रखेंगे, जीवन आपको और कारण देगा आभारी होने के। इसलिए शिकायतों की जगह धन्यवाद देना शुरू कीजिए। हर सुबह 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपकी पूरी मानसिकता बदल जाएगी। आठवां सिद्धांत, ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें। हर इंसान इस दुनिया में एक खास उद्देश्य लेकर आया है। कई बार हम ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं होती। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद हो जाए
तो उसे अपनी हार मत समझिए। हो सकता है कि जीवन आपको किसी बेहतर दिशा में ले जा रहा हो। विश्वास रखिए कि सही समय पर सही अवसर आपके जीवन में आएंगे। इस पुस्तक को जीवन में कैसे लागू करें? हर सुबह सकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करें। अपने शब्दों को बदलें। डर की जगह विश्वास रखें। अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। दूसरों को माफ करें। हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करें। और याद रखें, जीवन आपके खिलाफ नहीं है, जीवन आपके साथ काम कर रहा है। निष्कर्ष, द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट हमें यह सिखाती है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब होती है। अगर हम अपने विचार बदलते हैं, अपने शब्द बदलते हैं, अपने विश्वास बदलते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी बदलने लगता है। याद रखिए, जीवन वही लौट आता है जो हम उसे देते हैं। इसलिए आज से डर की जगह विश्वास चुनिए, नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता चुनिए और शिकायतों की जगह कृतज्ञता चुनिए। हो सकता है यही निर्णय आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक बुक समरी और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।